एक और जो रियल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था मतलब खुद मतलब जाना जब मैंने छोड़ इन्वेस्ट। दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाँ, हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ, नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए, किसी रीज़न से चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे हो भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे। सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना तब तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। अच्छा। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था, तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे ही नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस पे थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले, तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे ही नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था, उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था। जैसे वो दिल्ली में रह रहा है, लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था, और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना, तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं, तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था, उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं कर रहे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना, उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है, निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा। और एक आदत थी उसकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने
जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा, और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा पांचवा पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ। इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है, और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं। अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं। वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़ वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी। लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था। ठीक है, रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा, ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे एंट्री लेता है, और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊंगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है। 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12:06 पे अचानक से फिर वही म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में, और ऊपर कई अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है। डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है, और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाते हैं कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक, कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, फटाफट पहुँचना भी है, जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है, और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का, और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना कोई चेहरा दिख के चला गया, भाई कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है, और वो बस यूँ हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये
अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे। तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12 साढ़े 12 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ आए म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है। फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है। बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर की होल की तरफ से, देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा। ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूँ कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस्से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है, जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया। फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। ये बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों, बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया। बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी क्या, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी। तो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी, लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों क्या मतलब भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखा था और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल रही वो आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और
मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई, तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती है, ये करती है, वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी, और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था? अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से, कि मौत की इतने करीब होके वापिस आया। भाई अगर ये सही में तोड़ वोड़ देता गेट वेट तो मरता ही बंदा। फिर नहीं पता भाई क्या होता। भाई बात दिल्ली की है, एंड ये एक परिवार था जो कि कालका जी में रहता था एक टाइम पर। कालका जी से वो शिफ्ट कर गए संगम विहार, और ये ईयर की बात करूँ तो 2000 की बात है। उस टाइम पे अभी जो फैमिली, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तान्या की एक बड़ी बहन है, उसका छोटा भाई है और मॉम एंड डैड। तो ये लोग 2000 के आसपास शिफ्ट किए थे कालका जी से संगम विहार। तो उस समय जब ये शिफ्ट कर रहे थे तो उनका स्कूल भी चेंज हुआ था। तो जब उन्होंने स्कूल चेंज करा ना और अपना घर चेंज करा, तभी चीज़ें स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। तो एक दिन तान्या अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी रूम में, रात का समय था। उसके मॉम डैड अपने रूम में थे, उसका भाई लॉबी एरिया में था, और मान्या अपनी बहन के साथ बेडरूम में बैठी हुई थी। एकदम से लाइट भाग जाती है, और जब लाइट भागती है ना, तो तान्या को दिखता है कि उसके सामने लड़कियां खड़ी हुई हैं, 7-8 लड़कियां खड़ी हुई हैं और बुक्स पढ़ रही हैं और गोल गोल घूम रही हैं 360। प्रॉपर दिख रही है, शैडो टाइप दिख रही है? प्रॉपर दिख रही हैं उसको। अच्छा। तो वो जैसे उसको दिखा ना, तो एकदम से चिल्लाई। उसके घर वाले भाग कर आए, और मम्मी ने बोला कि तेरा कोई वहम होगा, लाइट भाग गई है, तो डर गई होगी। क्योंकि उस टाइम पे वो 6th क्लास में थी, बच्चे होते हैं 6th क्लास के अंदर। तो वही ऐसा कुछ हुआ। उसकी मम्मी ने बोला वहम है, कोई दिक्कत नहीं है, सो जा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सो गई। अब सेम चीज़ उसके साथ स्कूल में भी हुई। अब उसके लिए नया स्कूल था, क्योंकि पहले वो कालका जी रहती थी। अब स्कूल में आपको पहले से पहले बता रहा हूँ, जो 3rd फ्लोर था ना स्कूल का, 3rd फ्लोर स्कूल का बंद रहता था। वो इसलिए क्योंकि 3rd फ्लोर पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तान्या एक दिन अपने स्कूल गई और जल्दी पहुंच गई उस दिन। अब उसकी जो क्लास थी वो 2nd फ्लोर पर थी। वो अपनी क्लास में ना जाके ना 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जाने लगी। अच्छा। अब वो 3rd फ्लोर पर जा रही है, क्यों? क्योंकि उसको लड़कियों की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लड़कियां उसको अपने पास बुला रही हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। अब वो जैसे 3rd फ्लोर पर जाने लगी, सीढ़ियों से नीचे से एक और लड़की आ गई। उसने आवाज़ मारी कि तू ऊपर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? उसने कहा मुझे कुछ लड़कियाँ बुला रही हैं, उनसे उनके पास जा रही हूँ। उसने बोला तू नीचे आ जा और फिर बात करते हैं। उसने नीचे बुलाया। उसने बोला तू पागल है, ऊपर जा रही है, कौन कौन लड़कियाँ, कौन तेरे को बुला रहा है? ऊपर कोई लड़कियाँ नहीं है। तो फिर उसने कहा कि ऐसा क्या है, ऊपर कोई लड़कियाँ नहीं है, ऊपर मुझे तो आवाज़ आ रही है। उसने बोला ऊपर एक टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था उस बिल्डिंग से। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, तो अभी उसको बंद कर दिया पूरा का पूरा। उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए तान्या दोबारा जाती है 3rd फ्लोर पे, और उसी बीच में कुल्हाड़ी रखी हुई थी फ्लोर पे। अब दोबारा उसको लड़कियों की आवाज़ आ रही है। अब इस बार लड़कियां रो रही हैं, वही लड़कियां रो रही हैं और उसको बोल रही हैं कि ये कुल्हाड़ी के ऊपर कूदो। उसको ही सुनाई दे रहा है? उसको सुनाई दे रहा है लड़कियों का, और दिखाई भी दे रही कि सर्कल बना के इसके ऊपर कूदो। और वो एकदम, अब तान्या भी रोने लगे कि मुझे तो कूदना नहीं है, बट उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि मुझे कूदना है इसके ऊपर किसी तरीके से। एंड वो फिर चिल्लाई, सब लड़कियां आ गई। अब ये सीन थोड़ा बड़ा हो गया था, प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई थी, क्लास टीचर तक बात पहुंच गई थी। प्रिंसिपल ने उसके मॉम डैड को बुलाया, तान्या को बुलाया, उनको डांटा। इसलिए डांटा क्योंकि तान्या से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बोला कि मुझे लड़कियां दिख रही थी, वो बोल रही थी कुल्हाड़ी पे, कुल्हाड़ी के ऊपर कूद जाओ। तो उन्होंने डांटा कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और 1 हफ्ते की लीव ले लो, सो दैट तुम ठीक हो जाओ। एंड उसके घर वालों को भी लगा कि 2 बार एकदम से हो चुकी हैं चीज़ें, तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। बट पॉइंट ये था कि उसकी मम्मी की एक बहन थी, सगी बहन नहीं थी, दूर की बहन थी, उनकी बेटी की शादी थी, तो उनको जाना था शादी के अंदर। तो उसकी मॉम, उसके डैड और उसकी बड़ी बहन उस शादी में चले जाते हैं। अब वो उन्होंने बोला था कि जैसे मैं अगले दिन शादी से लौटूंगी ना, फिर हम पूजा करवाएंगे, सो दैट चीज़ें ठीक हो जाए। अब उसी दौरान वो तो घर, उसका भाई और तान्या तो घर पे थे, तो उन्होंने बोला साइड में एक फैमिली है जो कि दूसरी कम्युनिटी की थी, पर उनकी अच्छी खासी बातचीत थी उस फैमिली से, जो साइड में पड़ोसी थे उनके। वहाँ पर गए तो उस रात को उनके वहीं पे स्टे था, वहीं पे खाना पीना था उनका। अब जब वो वहाँ पर जाते हैं, उनकी दोस्ती अच्छी थी तान्या की उनसे, आंटी से। तो उनके यहाँ पे ये था कि वो हर थर्सडे को नीचे पूजा करते थे। तो तान्या ने बोला कि मैं भी चलूँगी पूजा करने के लिए, तो वो चली गई अपनी आंटी के साथ पूजा करने के लिए। अब आंटी ने चिरागी करी, दिया जलाया वहाँ पर, एंड इसको भी बोला कि तू भी अपने सर पे पल्ला रख ले, दुपट्टा रख ले और तू भी दिया जला दे।
अब उसने क्या करा, दिया ना जला के ना 7 अगरबत्तियां ली और वो जला दी, और एकदम से जैसे पीछे मुड़ी तो आंटी ने बोला कि तूने ये क्यों करा, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो उसने खुद से ही जला दी, ऐसे ही उसके माइंड में थॉट आ गया, या बस ऐसे ही रैंडमली? हाँ, रैंडमली। और उसने बोला भी कि भगवान तो सब एक होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जलाने के बाद उसने धूपबत्ती रख दी और उस स्थान पर जाकर बैठ गई, और फिर वहाँ से वो उठी नहीं, बैठी की बैठी रह गई। अब आंटी घबरा जाती है कि ये उठ क्यों नहीं रही है, आंखें बंद है। फिर उसके भैया थे, जो आंटी के भाई थे, वो ऊपर थे फर्स्ट फ्लोर पर, वो उनको नीचे बुलाती हैं। अब वो, क्योंकि बेसिकली उसके मामा ही, उसका मामा बोलते थे आंटी के भाई को, तो उनको बोलते हैं कि वो उनको नीचे लेके आती है, अंकल को, अपने भाई को, एंड फिर उनसे बातें करती हैं कि ये पराई लड़की है, हमारी लड़की नहीं है, और इसको हमारे बेसमेंट में आने के बाद ही कुछ हुआ है। तो वो बैठते हैं वहाँ पर और उसकी शक्ल देखते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर कुछ पहले दबा हुआ था और यहाँ पर आकर खुल गया है। मतलब कुछ एक्टिव हो गया? पहले से ही इसके अंदर कुछ एंटिटी थी जो कि दबी हुई थी, पर यहाँ पर आकर खुल गई है वो। क्यों, वहाँ ऐसा क्या था बेसमेंट में, कुछ बताया उसने? तो आंटी ने पूछा ये एग्जैक्टली ये चीज़ कि हमारे बेसमेंट में आके हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं हुआ है, ये इसके घर से ही हुआ है, यहाँ पर आके कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर आके बस वो चीज़ खुली है जो दबी पड़ी थी, हुआ पहले से पहले घर में ही है कहीं ना कहीं कुछ। तो और ये बोला कि इसकी मम्मी के पास इसको भेज दो, सो दैट हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना है, हम पे कोई बोले ना, सवाल ना उठाए। तो उसकी मॉम नेक्स्ट डे आई, अब वो चीज़ खुल चुकी थी, वो अपनी मम्मी के पास गई, एंड जब वहाँ पर गई तो उसकी हरकतें स्टार्ट हो गई करना। अब वो क्या कर रही है, चलते चलते गिर जा रही है सड़क पे, सीढ़ियों पे, अपने घर पे, चोट लग रही है उसको चोटों पे दर्द नहीं हो रहा है। तो ये सब आपने सुना होगा, मतलब यूजुअली जब ब्लैक मैजिक इतना तेज आ जाता है तो आपको कुछ होता नहीं, होता है तो फिर दर्द नहीं होता। तो ये भी थोड़ा बहुत हुआ और उसकी मम्मी घबरा गई देख के। अब ये फैमिली ऐसी थी कि इनको विश्वास नहीं था इन चीज़ों के बारे में, ना पता था, ना इतना ज़्यादा इन चीज़ों में थे ये। इन्होंने बोला कि आंटी से कि आपको इस बारे में ज़्यादा पता है, आप ही देख लो, कुछ कर सकते हो तो। मामा से बोला, तो फिर इनके कहने पे मामा ने बोला ठीक है, तुम और बेटी को लेके एक दिन आ जाना मेरे पास, हम देखते हैं। और थर्सडे को बुलाया था, वो थर्सडे को पूजा करते थे, थर्सडे को उसको लेके गए। मामा ने वहाँ पे उनको बिठाया एंड उसको देख के बोला कि तू जो भी है इसके अंदर, तेरे पास 24 घंटे का समय है, तो उसके अंदर से निकल जा। तो अंदर से उसकी मम्मी को पहली बार अपनी बेटी के अंदर से, तान्ने के अंदर से 2 आवाज़ें सुनाई दी हैं। वो रोने लगी वहाँ बैठे बैठे, तो वो अपनी आवाज़ में तो रो रही है और एक बच्चे की आवाज़ में रो रही है, पहली बार उन्होंने सुना। और फिर एकदम से आवाज़ आती है कि 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा दे दिया आपने मेरे को, तुम 6 घंटे के अंदर ही देखना मैं क्या कर दूंगा, मैं नहीं निकलने वाला इसके अंदर से। और अगले 6 घंटे के अंदर जो मामा थे, उनका बेस्ट फ्रेंड, उनको खून की उल्टी होती है, वो मर जाते हैं। मामा के बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि मामा ट्रीट कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली। और मामा के पास वैसे कुछ वो थी क्या स्किल की, वो ठीक कर हाँ, वो पा रहे? पूजा पाठ करते थे बेसमेंट में और तभी वो कर भी रहे थे, बट वो पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उनके बेस्ट फ्रेंड को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो बेस्ट फ्रेंड वहीं था मौजूद या फिर कहीं और था? वहाँ और पर नहीं थे, कहीं और थे, पर उनको वो बेस्ट फ्रेंड की न्यूज़ आती है कि उनको खून की उल्टी के चक्कर में मर गए। काफ़ी करीबी था उनके वो, पर उस घर में नहीं था उस टाइम पे। अब रूल ये होता है उनके यहाँ पे कि अगर आपका कोई करीबी मरा है ना, तो आप 40 दिन तक पूजा नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जो वो करते थे। तो उनको वो किसी भी तरीके से छोड़ना पड़ा। अब चीज़ें बढ़ गई थी, फिर वो दोबारा अपने घर ले जाती है अपनी उनको। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, लोगों को भी पता लगना स्टार्ट हो गया कि इनके साथ, इनकी बेटे के साथ कुछ गलत हो गया है। अब चीज़ें और बेकार हो गई। अब अगले दिन जब वो सो के उठी ना, तान्या जब सो के उठी, तो उसकी पीठ पे जंजीर चेन होती मोटी वाली, उसके निशान मिले हैं, खरोचने के निशान मिले हैं, और किसी ने बाइट किए, किसी छोटे बच्चे ने, उसके निशान मिले हैं। अब घर वाले सोच रहे कि क्या पता इसने अपने आप कर लिए हो, पर बाइट कोई नहीं कर सकता अपने आप यहाँ पे। तो वो देख के भी वो थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये क्या चल रहा है। अब उसकी मम्मी के लिए बहुत दिक्कत में आ गई थी कि बच्चों की पढ़ाई में सो रही थी, वो खुद जॉब करती थी, पैसा कौन कमाएगा, उसका डैड भी जॉब करते थे। तो उस समय उसकी मॉम अपनी बड़ी बेटी को उसके पास छोड़ देती थी कि तू उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट उसको यूरिन से भी ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, उसी समय की बात है। तो उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था जो उसकी मदद कर सके और उसके साथ रह सके। तो उसकी बड़ी बहन रहती थी जब उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती थी। तो एक दिन उसकी मॉम जॉब पे जा रही थी, उसकी बहन अपनी छोटी बहन के लिए खाना बना रही थी, कढ़ी बना रही थी। यूजुअली कढ़ी फटती नहीं है, वो कढ़ी फट गई उस दिन। एंड उस कढ़ी का जो रंग था ना, यूजुअली येलो कलर की कढ़ी होती है, वो पहले ब्लू हुआ, फिर ग्रीन हो गया,
और फिर लास्ट में ऑरेंज हो गया, मतलब बदल गया पूरा ऐसे में कलर उसका। और वो ये बताने के लिए अपनी बहन को गई और वो देख रही है उसकी बहन को दौरा पड़ रहा है, उसकी आंखें एकदम बॉल्स ऊपर जा रही हैं, मतलब एक तरफ उसकी बहन को दौरा पड़ रहा है और एक तरफ वो कड़ी फट रही है। एंड वो जब वापस आई, फिर जब वो वापस आई अपने वहाँ पे, उसने बंद की गैस, उसने टेस्ट की कड़ी, कड़ी बिल्कुल कड़वी थी, और उसकी बहन को फिर दोबारा एकदम तभी उल्टी आ गई। जो दूसरी वाली थी, ना वही जिसने कड़ी टेस्ट करी है, जो कड़ी बना रही थी। उसकी मम्मी को फ़ोन किया, उसकी मम्मी घर पे आई। अब उसकी मम्मी ने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, क्योंकि चीज़ें हाथ से ज़्यादा निकल रही थी। एंड उस समय लोगों को पता लग गया था, कोई ऐसे में लोग बातें बनाने लगे, कोई उनके घर पे नहीं आ रहा। उसकी मॉम पे वो इतनी डिपेंडेंट हो गई थी कि उसको नहलाना, उसका सारा कुछ टेक केयर करना उसकी मॉम ही करने लगी, जॉब छोड़नी पड़ी उनको। अब उस समय कुछ अच्छे लोग भी थे जो वहाँ पर आए। एक गोरखनाथ पंडित जी थे जो इनके पास आते थे, उन्होंने बोला एक बार हमारे यहाँ लेके आइए मंदिर में, हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, शायद ठीक हो जाए। और दावा करते कि ठीक हो ही जाएगी, ऐसा बोला उन्होंने। वो लेके गए। अब उनका जो ट्रीटमेंट था वो ऐसा था कि हम इसको शमशान घाट ले जाएंगे और शमशान घाट में ले जाके इसको नहलाएंगे। नहलाने के बाद ये हंस हंस के खीर खाएगी। ये अगर कंप्लीट हो गया थिंग्स विल बी ओके। अब वहाँ पे ले गए उसको, नहलाया, पर उसने खीर नहीं खाई, खीर खा ही नहीं उसने। एंड उसके बाद फिर उन्होंने हनुमान चालीसा भी पाठ किया वहाँ पे बैठ के, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं आया। वहाँ से भी वो वापस आ गए। फिर वो एक और टकराए आंटी से, उन्हीं आंटी से जो उनकी पड़ोसी थी। एक मेहरौली दरगाह है, उसको वहाँ पे ले गए। अब दरगाह में ऐसा होता है कि जब तक आप एंटिटी से कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर, उनका प्रोसीजर कुछ अलग रहता है, वो चेंज नहीं कर सकती चीज़ें। अब वो वहाँ पे गई, अब वो ऐसे कर रही है, बात ही नहीं कर रही उनसे जो वो बात करना चाह रहे हैं। अब उनसे बात तो नहीं करी, बट उनको सोर्स पता लग गया। कैसे? क्योंकि वो बैठी हुई थी, अब उनके पास भी कुछ ना कुछ तरीका तो है जो वो करते हैं, प्लस वो रिलेटेबल कैसे है उसके अंदर उनको पता लग गया कि जिन है। अच्छा, बच्चे का जिन? उसके अंदर जिन है, एक छोटे से बच्चे के रूप में है। और ये तक बता दिया कि एक दरगाह है जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। सच में दरगाह? हाँ, ये दरगाह है। मुझे एग्जैक्टली ये लोकेशन का नहीं पता, बट एक दरगाह है और वहां से बुलाया गया उस जिन को। अच्छा, ये भी बता दिया कि कहाँ से इसको एक्टिव कराया। हाँ, बुलाया गया, एक्टिव नहीं, बुलाया गया। वैसे उनके आगे उसने, लड़की ने कोई हरकत करी नहीं, बस वो करती रही। हाँ, कर रही, क्योंकि वो अभी बहुत बच्चे के रूप में था। और बच्चे के रूप में था, इतना कुछ वो कर पा रहा था, पीछे हाथ मार देना, निशान कर देना। उनको डर था कि 4-5 साल में ये कितना भयंकर रूप ले लेगा। देन उन्होंने बोला कि आप कुछ भी करो, आप इसका ट्रीटमेंट कराओ। तो उन्होंने बता दिया जिन यहाँ से आया है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। हाँ, उन्होंने बोला कि आप किसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करो, और ट्रीटमेंट करा उन्होंने। और फिर बाद में जो वो कर रहे थे ना ट्रीटमेंट, उनकी दोनों बेटियों पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। मतलब जो क्रिया कर रहा था वो, जो पंडित जी जो भी वो थे, जो वो क्रिया कर रहे थे, उनकी बेटियों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। वो हल्की सी पागल वाली हरकतें करनी शुरू कर दी उन्होंने। बड़ी वाली भी? नहीं, वो उसकी बड़ी बहन नहीं, जो क्रिया कर रहे हैं दरगाह में, उनकी बेटियों पे इफेक्ट पड़ने लग गया। जो वो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, उनकी बेटियों पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, वो पागल होना स्टार्ट हो गई। अब उसने मना कर दिया क्रिया करने वाले ने कि मैं इनकी क्रिया नहीं करूँगा, आप ले जाओ उनको। अब फिर वो वापस घर आ जाते हैं। अब जब वो वापस घर आए तो उस जिन का ये था कि तान्या मेरी है, कोई भी तान्या को मेरे से दूर करने की कोशिश करेगा, मैं उसका गलत करूँगा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब 4-5 साल बीतते रहे। 2000 में मैंने आपको बोला कि 2000 की बात है, 2005, 7, 8 आ गया। अब इस बीच में बहुत सारी हरकतें हुई हैं। जो तान्या का भाई था, उसका दोस्त आता था, उसको गलत सलत कहना कि तू मेरे घर में नहीं आएगा, तू घर से बाहर निकल। तान्या की बुआ थी, उन्होंने गलती से उसके सिर पे हाथ रख दिया था, बाल छू लिए थे, तो उन्होंने धक्का दिया उसको, और वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा मर गया बेचारा। मतलब तान्या ने धक्का दिया अपनी बुआ को और उनको मिसकैरेज हो गया। ये भी उसी बीच में 7-8 साल के बीच में हुआ है। एंड 7 साल हो चुके हैं अब जो वो जिन का रूप था ना पूरा, वो बड़ा हो चुका है। अब वो रात में उसके साथ गलत हरकतें भी कर रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है। तो जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं वो तो है ही। अब उसके साथ सेक्सुअली हरास कर रहा है उसको वो, और वो उसको कुछ खाना खाने ही नहीं दे रहा। उसका बॉडी वेट गिर चुका है, कुछ खाना नहीं खा रही वो। बट एक बात बहुत अजीब है, वो रात के 11-12 बजे खाना खाती थी, और वो भी 3-4 थाली।
पहली पहली मील 11 बजे खा रही है। हाँ रात के, वो भी 3-4 थाली, और वो भी क्या, बिरयानी। अब वो रात के 3-4-11 बजे बिरयानी खा रही है, पर जब उसके घर वाले बोल रहे कि तुम कुछ खाना खा लो, वो खाना नहीं खाती, और रात के 11 बजे बिरयानी चिकन बिरयानी खा रही है बस। चिकन बिरयानी खा रही है, या वेज खा रही है। चिकन। अब ये सब कुछ हुआ 2010 के अंदर। उनका एक किराएदार आया, किराएदार ने बोला कि मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ऐसा हो रखा है, तो अंबाला के पास एक जगह है राजपुरा, आप वहाँ लेके जाओ, वहाँ पर एक दरगाह है, वहाँ पर ये ठीक हो सकती है। वहाँ पर ले गए। अब वहाँ पे किसी के कंट्रोल में ना आया, आउट ऑफ कंट्रोल, वो भी घबरा गए, इतना ज़्यादा मतलब तेज़ी से किसी के काबू में ना आए। अब उन्होंने बोला आप इसको बड़ी दरगाह पे लेके जाओ, लाहौर माजरा में। अब लाहौर माजरा में क्या है, वहाँ पर अपने आप 7 पीरें आई थी निकल के, और उन 7 पीरों में सबसे बड़ी पीर माना जाता है पीर निगाहें। तो ये पूरी वर्ल्ड वाइड 3-4 ही हैं, पता नहीं कितनी है, बट एक बगदाद में है, एक यहाँ पर है, एक 2 जगह पे और है। और ये बहुत ही मतलब एक्चुअली में बहुत पावरफुल जगह है, मतलब जिसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो रहा ना, वो उनमें से एक है ये। तो वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पर जाने की कंडीशंस थी। एक तो जो भी इंसान आएगा वो ढीले ढाले कपड़े पहन के आएगा, लड़की है तो सूट पहन के आएगी, लड़का आएगा तो टी शर्ट और पैंट पहन के आएगा ढीले ढाले, और इंसान को पता नहीं होना चाहिए जब वो आएगा वहाँ पे कि वहां जा रहा है, वो इंसान को ही नहीं पता। को पता नहीं होना चाहिए, प्लस इंसान को भी पता, क्योंकि इंसान को पता लगेगा तो एंटिटी को भी पता लग जाएगा। तो भाई उसको वहाँ पे ले गए। अब जब वहाँ पे ले गए ना, वहाँ पे बहुत सारे सेवादार थे। तो सबसे बड़ा जब आए एंट्री पे एक सेवादार खड़ा हुआ था 6 फुटा, वो बोलता है हाँ जी कहाँ से आए हो, उसको देख के जो तान्या को, सब ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है प्लीज़ इससे बात मत करो, ये अभी मेरी लड़की गिर जाएगी नीचे। तो वो बोलता है आप कहीं नहीं गिरेगी, आप छोड़ दो उसको और आगे जाने दो। वो क्रॉस करती है गेट को, और अंदर से जो पूरा बना रखा है प्रेमाइसिस, तेज तेज ढोल और नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेज। वो अकेली है अभी पूरे वो अकेली है, उसके घर वाले हट चुके हैं, वो अकेली जा रही है अंदर। अब गिर नहीं रही और गिर नहीं रही है, उसके सामने ढोल नगाड़े बज रहे हैं तेज तेज, और उसको वो चलती जा रही है, और अंदर से आवाज आ रही है कि सब लोग सामने से हट जाओ, दिल्ली से डोली आई है। अब वहां पे डोली बोलते हैं इन चीजों को, कि सब लोग सामने से हट जाओ, आगे से डोली आ रही है दिल्ली से, सब हट जाओ। अब वो जैसे आए ना, उन सब में से एक सेवादार निकल के आया, और वहां पर उसने हल्का सा डांस करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे डांस करे ना गोल घूम के, वैसे ही तान्या डांस करने लगी। फिर उनमें से वही आदमी गरम तवे पे जाके खड़ा हो गया। अब ये सब चीजें ना आप सोचोगे कि मैं बता रहा हूं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यार बहुत अनरियलिस्टिक चीजें हैं, पर जिसके साथ ये हुई हैं, जिसको एक कन्विक्शन है कि भाई मैं वहां जाके ठीक हुई हूँ, वही बता पाएगा आपको ये। तो उसने बताया कि भाई वहां पर सेवादार जाके तवे पे खड़ा हो गया, और गरम तवा, गरम तवे पे खड़ा हो गया। खड़ा वो हुआ है, दर्द मेरे को हो रहा है, अंदर से बेचैनी मेरे को हो रही है कि खत्म हुए दर्द किसी तरीके से, मतलब तान्या को दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा, वो मान नहीं रहा। फिर वो कोयला लेके आए, जला दिया, जला हुआ कोयला लेके आए, उस पर लेट गया बंदा, सेवादार लेट गया, और वो दर्द उसको हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार। फिर सब कुछ हो जाने के बाद वो पूरी थक गई, सामने बिठाया गया, उससे बातें करी कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, और तू निकल क्यों नहीं जाता। कहता कि मैं तान्या से निकल जाऊंगा, पर मैं इसके खून खून में बसा हूँ, आप इसका खून निकाल दो मैं भी निकल जाऊंगा। मतलब वहां भी नहीं मान रहा। वहां भी नहीं मान रहा, कह रहा आप इसका खून निकाल दो मैं निकल जाऊंगा इससे अंदर से। वो कहते हैं हम तेरे को बताते हैं, तेरे को हम देखते हैं तू कैसा खून कैसे निकालेगा, हम तेरे को बताते हैं। तो वहां बिठाते हैं उसको, अपना जो भी उनका कार्य होता है उसको वो करते हैं। उससे पूछते हैं तो मुझे पहले ये बता तू घर में कहाँ कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि जिस बेड पे तान्या सोती है ना, उसके चारों कोनों पे मैट्रेस के अंदर खड़ी कीलें दबी हुई हैं। तो इस कोने पे चारों कोनों पे कीलें गड़ी हुई हैं, स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, और तकिए के अंदर भी कीलें हैं। तो वो उसकी जगह थी जहाँ पर वो घर पे मौजूद था। अब उस समय उनके घर पे नाना जी थे उनके, तान्या के। उन्होंने वो बेड खोला, मैट्रेस खोला, फाड़ा मैट्रेस, 4 कीलें निकाली और तकिए से निकाली, और बोला कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें 7 बार हाजिरी देनी है। पर पहली बार तुमने दे दी, 6 बार और आना है, तब जाके चीज़ें सॉल्व होंगी, बट इसको आराम मिलेगा। वो घर गए दोबारा, 10 दिन बाद चीज़ें आराम हुई, वो दोबारा आए हाजिरी देने के लिए। इस बार उसको उन्होंने ताबीज़ पहनाया कि आप ताबीज़ पहनो, घर जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जब वो घर ले गए उसको, वो ताबीज़ उसके गले में रुकता ही नहीं,
उसके गले में ताबीज़ नहीं रुकता, वो जब भी ताबीज़ पहनती है वो ताबीज़ कैसे भी ना कैसे करके निकल जाता है अपने आप ही। अभी भी। अब 2 बार तो होके आ चुके थे वो लोग, वो तीसरी बार गए 10 दिन बाद। अब जब वो तीसरी बार गए ना, उन्होंने राज खोले, उन्होंने वो सब राज खोल दिए एकदम तरीके से। पहले तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे घर में एक आदमी आता है सफ़ेद गाड़ी से, उसका आना बंद करो। आपको याद होगा मैंने बताया था कि तान्या कहती थी कि अपने भाई के दोस्त को कि इसको अंदर मत आने दो, ये वही लड़का था। तो जिन तान्या को प्रोटेक्ट कर रहा था कि कोई इसके साथ गलत ना करे, और इसलिए उसको पता था कि सिर्फ तान्या को पता था कि ये आदमी गलत है, तो वो लड़का ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, उसके साथ गलत आउट ऑफ नो वेयर वो उसके ऊपर गलत चीज़ें कर रहा था। और वो उस टाइम पे 2000 के पास नया दोस्त बना था उसका, मतलब वो चीज़ भी इफेक्ट कर रही थी और बाकी चीज़ें तो थी। तो वो जिन उसने चढ़ाया था? नहीं, मतलब जिन वाली तो चीज़ है ही है, प्लस ये भी गलत चीज़ें करा रहा है उसके साथ। मतलब भाई का दोस्त उसका आना बंद करा। फिर वहां से पता लगा कि देखो तान्या ने बोला मैंने तुमको बोला था ना उसका आना बंद करो, मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आती है, उसका आना बंद करा। और फिर उन्होंने भी क्लियर करा सारी बातें कि इस जिन को बड़े में या छोटे में ऐसा लाया गया है, ये वहां से आया और उनको जोड़ा गया है वहीं के पास के किसी कब्रिस्तान के अंदर। और 2000 के आसपास तान्या के कपड़े और गारमेंट्स चोरी हो गए थे। उस कपड़े और गारमेंट से एक डॉल बनाई गई है और उस जिन की और इस डॉल की शादी कराई है। जोड़ा गया मतलब शमशान घाट में इस जिन को तान्या के साथ शादी करा दी डॉल से। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ये किसने कराया और क्यों कराया। अब उन्होंने ये बोला कि वो ये चाहते थे कि किसी हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के की शादी हो जाए, उससे क्या हुआ, इन्हें हज का सवाब मिलेगा। हज का सवाब मतलब कि हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हमको उसका फल मिलता है, तो वो फल मिलेगा ऐसा करने से। जिसने भी ये करा है उन्होंने उसलिए वो चीज़ कराई है। और ये कोई बाहर का ही बंदा था? कौन था ये जिसने करवाया है? बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई, उनको सब कुछ पता लग गया। आप उन्होंने बोला कि आप उसको घर लेके जाओ, और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो भाई फिर वो लोग चौथी बार दोबारा गए वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए, और वहाँ पर दोबारा टॉर्चर किया ताकि वो चीज़ें निकलें उसके अंदर से। और फिर उसने पूरा मुंह खोला। उसने, लड़की ने मुझे मना किया उसका नाम बताने के लिए, उसने अपना नाम तक बता दिया कि मेरा नाम ये है, जिन ने। एंड उसने ये भी बताया, एक राज और खोला, कि ये असल में तुम्हारे ऊपर नहीं होना था, तुम्हारी बड़ी बहन पे होना था। वो इसलिए, एक समय की बात थी, उसके पापा ना अपनी छोटी बेटी के लिए और बड़ी बेटी के लिए सेम फ्रॉक ले आए थे, सेम कलर का। तो जो उनके नेबर्स थे ना जिन्होंने ये करवाया था, उन्होंने गलती से छोटी बेटी के फ्रॉक पकड़ लिया और उसके गारमेंट्स ले लिए। तो जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने कराया ये? जो अब ये रहते थे कालका जी, जिनके गोविंदपुरी। बेसमेंट में वो होती ना 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 ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। 2000 के अंदर एक गोविंदपुरा कालका जी से संगम विहार आए थे। तो गोविंदपुरी में जब ये रहते थे ना, वहां के लोगों ने किया इनके साथ। फिर जब ये इधर संगम विहार आ गए थे ना, तो वहां पे तो मैंने बताया पड़ोसी थे, वो तो हेल्प आउट करना चाह रहे थे उनको पूरा पूरा, उन्होंने नहीं किया, पहले ही उन्होंने कर दिया था। वही ट्रांसफर होने के बाद चीजें स्टार्ट हुई, पहले हो चुकी थी चीजें, कपड़े चोरी हो चुके थे, उसी चीज का था सारा असर ये, जो कि बड़ी बहन पे होना था। बड़ी छोटी बहन पे हो गया, वो कपड़े एक्सचेंज हो गए एक जैसे कपड़े के चक्कर में। फिर उसने पूरे राज खोले, फिर चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर वो दोबारे 5वीं बार गए, फिर जिन ने उसके साथ हरकत जो वो करता था वो कम करना शुरू कर दिया, वो हरकतें नहीं करता था। मतलब स्क्रैच वगैरह नहीं आ रहे, कुछ भी बाइट के निशान नहीं, नहीं आ रात रहे, में बदतमीजी करना, फिजिकली कुछ ना होना। मैं एक बात बताना भूल गया, जिस घर में वो रहते थे ना, वहाँ पर एक सीढ़ियाँ थी। उस सीढ़ियाँ में सिवाय तान्या को छोड़कर उसने सबको धक्का मारा है और लोग गिरे हैं उस सीढ़ियों से। अच्छा। तो वो सब चीज़ें उसने बंद कर दी करना, लोगों के साथ हरकत करना। बस उसका ये है कि मुझे तान्या से दूर नहीं जाना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बट मैं तान्या के पास रहूँगा। तो उनको ये भी समझ नहीं आया। 5 बार वो जा चुके थे, उन्होंने बोला कि 2 बार आपको और आना है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फिर वो वापस घर आए। वापस घर आने के बाद चीज़ें नॉर्मल रही। उनके दोबारा जो भी इनकी चीज़ें रुकी हुई थी, स्कूल जाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी काफ़ी हद तक। काम बनने लग गए, काम बनने मतलब ठीक है, वो जॉब छोड़ दी थी, वो जॉब के लिए दोबारा अपना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हंटिंग एंड ऑल, सब कुछ चीज़ें रिवर्स होने लगी धीरे धीरे। अब वो जब 6ठी बार गए ना, तो उन्होंने बोला कि अब ये आपका लास्ट है, आपको 7वीं बार आने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब वापस घर आ जाते हैं। अब वापस जब वो घर आए,
छठी बार होके आ गए होके आ गए, हाँ वो फिर भी नहीं गया बंदा। कैसे मतलब क्या हो रहा था फिर उसके बाद? जब भी वो टेंस्ड होती थी, कभी गुस्से में कैसे उसमें ना, तो उसके गूज़बम्प आ तो उसके गूज़बम्प आ जाते थे और उसको लगता था कि हाँ मेरे पास कोई एनर्जी है, और वो दिख भी जाती थी उसको। देन फिर वो 7वीं बार गए और बोला कि हमारे साथ अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको ट्रीट करते हैं। उन्होंने ट्रीट किया एंड दैट वाज द लास्ट टाइम वो वापस आ जाते हैं। और उन्होंने 7वीं बार ये भी बता दिया कि ये किसने कराया था, उनको पता नहीं था ये चीज़। 7वीं बार पता लगी है, 7 टाइम पे पता लगी किसने करवाई ये चीज़, और उनको वो पता लग गई। फिर वो घर आ गए, और आज की डेट में ये सरप्राइज है आपके लिए कि वो जिन आज भी है उसके साथ, और अब तक भी ठीक नहीं हुई वो। अभी भी है वो, बट वो कुछ करता नहीं है। बस उसकी बॉडी में है, बट वो कुछ मतलब उसको हार्म नहीं पहुंचाता अब। बट वो तो उसकी शादी वादी नहीं होने देगा। शादी नहीं हुई उसकी अभी तक, मैंने पूछा था। पर कुछ तो उसकी जैसे शादी हो गई तो फिर तो एक तरीके से जिन से शादी हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है बॉडी से। वो तो पहले हाँ होने नहीं देगा, वो साले इतने एक्टिव है। मैंने ये वाला उनसे पूछा नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है पूछने के लिए कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे। उसने जब उन्होंने ये बोल ही दिया कि वो आज भी मेरे साथ है, तो मैंने आगे फिर कन्वर्सेशन नहीं बढ़ाई आगे। आपने तुरंत फोन काट दिया। मैंने काटा नहीं, फिर मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब वो आपके साथ है, परेशान तो नहीं करता? तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे साथ रहता है, उसको सिर्फ तानना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट आज भी जब कहती है वंस इन अ ब्लू मून, में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में जब आ जाती हूँ ना, तब दिखाई देता है। करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है एंड दिखाई दे जाता है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत में आती है। बट वो चीज़ें, गलत हरकतें करना, वो सब तो वो चीज़ें लोग छोड़ दी। वापस नहीं गए उधर की, है तो पूरी तरीके से गया नहीं है। भाई वो जाएगा नहीं, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया बड़ी से बड़ी जगह पे, बट उसका इम्पैक्ट नहीं है, कुछ तकड़े ब्लैक मैजिक करा है डॉल क्योंकि से। उसको जोड़ दिया पूरी तरीके से एंड वो ग्रो कर चुकी है चीज़। एंड उसके खून में उसने बोला था कि तुम सारा खून निकाल दो, मैं चले जाऊंगा। दैट वाज राइट। बट वहाँ पर जाने से उसने बताया कि यहाँ पर लोग को जाना चाहिए, मैं तो ठीक हो गई। आई मीन इम्पैक्ट नहीं हो रही चीज़ें हैं, बट इम्पैक्ट नहीं हो रही है। एंड क्या नाम है जगह का? मैंने बताया ना आपको, लाहौर माजरा, पीर निगाहें, पंजाब में। बगदाद में भी है, उधर भी है। कमाल है भाई, बताओ यार। और मैंने बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि एक्चुअली बहुत लंबी चीज़ थी। मैंने जो बात करी उससे, और अब मुझे दिमाग में चीज़ ये भी आ रही है कि उसको पहले पता लग जाता था कि घर के अंदर कल लड़ाई होने वाली है। वो अपनी बहन को बता देती थी कि देख कल लड़ाई होगी। अच्छा, ऐसी हरकतें भी होती थी ये बीच सब में? चीज़ें भी होती थी। और करवाती भी वही होगी। नहीं, वो नहीं कराती थी, वो बता देती थी कल तुम्हारी इससे होगी, कल उससे होगी, कल तुम्हारी लड़ाई होगी। आज की डेट में वो क्या कर रही है? भाई ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता वो क्या करती है ना। मैंने पूछा शादी के बाद आप शादी करोगे या नहीं करोगे, क्या सीन है, तो उसके बारे में मैंने पूछा नहीं, थोड़ा सेंसिटिव है चीज़ें। बट जिन्होंने उनके साथ ये चीज़ें करी थी, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। उनके साथ क्या हुआ? तो 2 लोग थे वो, एक तो वो दोस्त उसका, वो मर चुका है, उसके भाई का दोस्त? उसका भाई का दोस्त। और जो परिवार ने जिसने किया था, उसकी मॉम एक्सपायर हो चुकी है, उसके भाई को कैंसर है, और उस लड़के ने जिसने किया था ये, उसकी पहली शादी हुई वो टूट गई, दूसरी शादी हुई उसकी वहाँ से टूट गई, बीवी छोड़ के भाग गई। तो दिस इज हैपनिंग विद देम। तो मतलब अगर आप ऊपर वाले के काम में अगर अपना हाथ डालोगे, तो मुझे लगता है कि बुराई होना है। बिल्कुल भाई। भाई लेकिन जो वो बंदा है उसका, उसने जो किया था ब्लैक मैजिक कील वाला, उससे थोड़ी ना उस लड़की को कुछ असर हुआ था। मतलब मेजर तो उस फैमिली वाला था ना जो शादी करवा दी थी उन्होंने। तो जो कील वाला इंसिडेंट आप बता रहे हो ना, वो जिन की प्रेजेंस थी उसके बेडरूम में। उससे पूछा गया था कि तू घर में कहाँ छुपा हुआ है, तो वो कीले थी जहां पर वो छुपा हुआ था। कील में वो पूरा ही उसकी बॉडी में छुपा पड़ा। और कील में दूसरी तो बात, क्या ही वो छुपे। चीजें तभी हटेंगी जब आप बिल्कुल अंदर तक पहुंच पाओगे। जैसे कि वो डॉल, वो पता ही नहीं डॉल कहाँ पर है आज की डेट में, जो उसके गारमेंट से बनाई गई है डॉल, जिसको जोड़ा गया, वो पता ही नहीं कहाँ भाई पे वो है। डॉल जलानी पड़ेगी इनको जब जाके मतलब वो हाथ में आएगी तभी कुछ आगे हो सकता है।